अच्छा, अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय की, तो हमारा जो जाइगोट है किसकी तरफ है? माइक्रोपाइलिज्म की तरफ है। माइक्रोपाइल की तरफ क्या है? जाइगोट। अच्छा, इस जाइगोट के अंदर सबसे पहले कौन सी डिवीजन होगी? ट्रांसवर्स डिवीजन। कैसे डिवीजन होगी? ट्रांसवर्स, जिसकी वजह से एक बड़ा सेल बनेगा, एक ऊपर एक सेल बनेगा, नीचे एक सेल बनेगा। ऊपर वाले सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? एपिकल सेल। क्या बोलते हैं? एपिकल। एपिकल का मतलब क्या होता है? टिप। एपिकल का मतलब क्या होता है? टिप। एक बने कौन सा? बेसल सेल। अच्छा, ये जो एपिकल सेल है बाद में क्या बनाएगा? एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन करेगा। एपिकल सेल विल फॉर्म एम्ब्रॉय। इसीलिए एपिकल सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रॉयनल सेल। क्या बोलते हैं? अच्छा, ये जो बेसल सेल है, क्या? बेसल सेल। एक्चुअली बेसल सेल आगे जाए क्या बनाएगा? फिलामेंट बनाएगा, जो एम्ब्रॉय को क्या करेगा? पुश करेगा। किसकी तरफ? एंडोस्पर्म की तरफ, ताकि वहां से क्या हो जाए? फूड का क्या हो जाए? एब्जॉर्प्शन हो जाए। ठीक है, मतलब डेवलपिंग एम्ब्रॉय को ये जो फिलामेंट है, जो बेसल सेल है, वो आगे जा करके जो है ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा और 8 to 10 सेल्ड फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सस्पेंसरी फिलामेंट। ये जो सस्पेंसरी फिलामेंट है वो पुश करेगा डेवलपिंग एम्ब्रॉय को किसकी तरफ? एंडोस्पर्म की तरफ, ताकि वहां से क्या मिल जाए? एंडोस्पर्म, हमारा जो एम्ब्रॉय है उसको क्या मिले? खाना पानी मिल जाए, न्यूट्रिशन मिल जाए। क्लियर है बात? ठीक है, देखे थे हमारा जो साथ ही किसके अंदर डिवीजन होगा? हमारा जो एपिकल सेल है उसके अंदर भी डिवीजन होगा, और बेसल सेल है उसके अंदर भी डिवीजन होगा। हमारा बेसल सेल के अंदर जो है पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, जिसकी वजह से 8 to 10 सेल फिलामेंट स्ट्रक्चर में जिसका मिलेगा सस्पेंसरी फिलामेंट। अच्छा, साथ में जो उधर डिवीजन होगा रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन की वजह से पहले क्या बनेगा? प्रो एम्ब्रॉय बनेगा, फिर क्या बनेगा? ग्लोबुलर बनेगा, फिर क्या बन जाएगा? हार्ट शेप। अच्छा, हार्ट शेप एम्ब्रॉय क्या हो जाएगा? कर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्ट शेप एम्ब्रॉय कर्व हो जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैच्योर एम्ब्रॉय के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम मैच्योर एम्ब्रॉय की बात करें, किसकी बात करें? मैच्योर। अच्छा, हार्ट शेप एम्ब्रॉय और मैच्योर एम्ब्रॉय में फर्क यही है कि हमारा जो हार्ट शेप एम्ब्रॉय है वो कर्व होकर क्या हो जाता है? मैच्योर एम्ब्रॉय। अच्छा, इसीलिए मैच्योर एम्ब्रॉय के कर्व पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्पेडो पोजीशन। क्या बोलते हैं? टॉर्पेडो पोजीशन। ठीक है, टॉर्पेडो एम्ब्रॉय हमारा जो डाइकोटिलेडनस एम्ब्रॉय क्या है? टॉर्पेडो एम्ब्रॉय। क्या है? टॉर्पेडो एम्ब्रॉय। क्लियर है बात? अच्छा, उसके बाद हमने देखा था कि मैच्योर एम्ब्रॉय क्या था? मैच्योर एम्ब्रॉय के अंदर दो चीजें थी, एक तो हमारा कॉटिलेडन था, दूसरा क्या था? एम्ब्रॉयनल एक्सिस। क्या था? एक कॉटिलेडन था, दूसरा क्या था? एम्ब्रॉयनल एक्सिस। अच्छा, एक कॉटिलेडन, जिस एम्ब्रॉय के अंदर एक कॉटिलेडन होगा वो बाद में जाएगा कैसा सीड बनाएगा? मोनोकॉटिलेडनस सीड। जिस एम्ब्रॉय के अंदर दो कॉटिलेडन है वो आगे जाएगा कैसा सीड बनाएगा? डाइकॉट सीड। क्या बनाएगा? डाइकॉट सीड। अच्छा, एम्ब्रॉयनल एक्सिस देखे थे? एम्ब्रॉयनल एक्सिस क्या था? एम्ब्रॉयनल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन व्हिच पासेस थ्रू एम्ब्रॉय। किसके थ्रू पास करता है? एम्ब्रॉय के थ्रू। ठीक है, जो उसको दो हिस्सों में क्या करता है? बांटता है। अच्छा, इस एम्ब्रॉयनल एक्सिस के बगल में क्या है? कॉटिलेडन है। दोनों तरफ क्या है? कॉटिलेडन है। तो कॉटिलेडन को जो एक लाइन जो कॉटिलेडन को दोनों तरफ जो कॉटिलेडन के थ्रू पास करेगा उसको क्या बोलेंगे? लेवल ऑफ कॉटिलेडन। समझ में आ रही बात? ये लेवल ऑफ कॉटिलेडन है, ये हमारा क्या है? एम्ब्रॉयनल एक्सिस है। अच्छा, एम्ब्रॉयनल एक्सिस का वो पार्ट जो लेवल ऑफ कॉटिलेडन के ऊपर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिकोटाइल। एपी का मतलब क्या होता है? सरफेस। ठीक है, और वो एम्ब्रॉयनल एक्सिस का वो पार्ट जो लेवल ऑफ कॉटिलेडन के नीचे था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल कहाँ पे टर्मिनेट होगा? प्लूम्यूल पे। प्लूम्यूल जाके कौन सा फॉर्मेशन करेगा? शूट सिस्टम फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? शूट सिस्टम फॉर्मेशन। मतलब जितना भी हमारा स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर्स है, वो कहाँ से बनेगा? शूट सिस्टम के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, अच्छा, हमारा जो दूसरा था कौन सा? एपिकोटाइल। एपिकोटाइल तो हो गया, दूसरा क्या था? हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल कहाँ पे टर्मिनेट करेगा? रेडिकल पे। कहाँ पे? रेडिकल पे। अच्छा, रेडिकल से किस का फॉर्मेशन होगा? रूट का फॉर्मेशन। क्या होगा? रूट का फॉर्मेशन। रेडिकल के ऊपर क्या होता है? रूट कैप। क्या होता है? रूट कैप, जो हमारा जो रूट है उसको पेनेट्रेट करने में सॉइल के अंदर क्या करेगा? हेल्प करेगा। क्लियर है यहाँ तक बात? तो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या? मोनोकॉट एम्ब्रॉय। हम लोग ने डाइकॉट एम्ब्रॉय का देख लिया था, जिसके अंदर कितना कॉटिलेडन था? दो कॉटिलेडन। अच्छा, अगर हम बात करें डाइकॉट एम्ब्रॉय और मोनोकॉट एम्ब्रॉय के अंदर, तो इसके अंदर कितना, उधर कितना कॉटिलेडन? डाइकॉट के अंदर दो कॉटिलेडन, इधर कितना कॉटिलेडन? सिंगल कॉटिलेडन। कितना कॉटिलेडन? सिंगल कॉटिलेडन। अच्छा, ये हमारा क्या है? एक हमारा मोनोकॉट एम्ब्रॉय है। ठीक है, टिपिकल मोनोकॉट एम्ब्रॉय। ये किसका है? एक्चुअली ग्रास का है। किसका? किसका है? ग्रास के अंदर। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, ये किसका हमारा एम्ब्रॉय है? ग्रास का। ठीक है, अच्छा देखो, ये सबसे पहले बात करो, हम इसके एक्सिस की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? एक्सिस। एक्सिस क्या है? इमेजिनरी लाइन जो एम्ब्रॉय के क्या करेगा? दो हिस्सों में क्या करेगा? बांटेगा। ये हमारा जो लाइन है, ये हमारा जो लाइन वो क्या है? इमेजिनरी लाइन है जो एम्ब्रॉय क्या कर रहा है? दो हिस्सों में बांट रहा है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्ब्रॉयनल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? एम्ब्रॉयनल एक्सिस। क्लियर है बात? अच्छा, ये हमारा बगल में देखे थे एडजेसेंट साइड में क्या होता है? कॉटिलेडन। लेकिन हमारा जो कॉटिलेडन है मोनोकॉट के अंदर कितना कॉटिलेडन? सिंगल कॉटिलेडन।
लेकिन इस द स्पेशल टाइप ऑफ कॉटिलेडन, द स्पेशल टाइप ऑफ सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट इन मोनोकॉट एम्ब्रॉय इज कॉल्ड सक्यूटेलन। इस जो है ना, ये जो मोनोकॉट का जो कॉटिलेडन है, जो सिंगल कॉटिलेडन, उसको स्पेशल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? सक्यूटेलम। तो ये हमारा क्या हो गया, एक जो है ना शील्ड शेप हमारा जो कॉटिलेडन है, शील्ड शेप सिंगल कॉटिलेडन को हम लोग क्या बोलते हैं? सक्यूटेलम। क्या बोलते हैं? सक्यूटेलम। ठीक है, सक्यूटेलम का मतलब क्या होगा कि सक्यूटेलम को हम क्या बोलेंगे? कॉटिलेडन ऑफ दी मोनोकॉट एम्ब्रॉय। कुछ भी नहीं है, क्या है? कॉटिलेडन ऑफ दी मोनोकॉट एम्ब्रॉय इज कॉल्ड सक्यूटेलम। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने देखा था कि हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के बगल में क्या है? एक कॉटिलेडन है, सिंगल कॉटिलेडन है। उस सिंगल कॉटिलेडन को हमने क्या बोला? सक्यूटेलम। क्लियर है? अच्छा, ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, देखो ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? एपिकोटाइल। एम्ब्रियोनल, ये हमारा लेवल ऑफ कॉटिलेडन है, इसके ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो हमारा, अगर बात करें एक इमेजिनरी लाइन अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें तो ये हमारा क्या होगा? लेवल ऑफ कॉटिलेडन। लेवल ऑफ कॉटिलेडन के इस यहाँ ऊपर की बात करें तो क्या बोलेंगे इसको? एपिकोटाइल। इसकी बात करें तो क्या? हाइपोकोटाइल। तो ये हमारा क्या हो गया? एपिकोटाइल। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? हाइपोकोटाइल। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। लेवल ऑफ कॉटिलेडन है, ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिकोटाइल। नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल। ठीक है। अच्छा, ये जो एपिकोटाइल है, ये एपिकोटाइल कहाँ पे जाके टर्मिनेट करेगा? ये एपिकोटाइल कहाँ पे जाके टर्मिनेट करेगा? इसको मीट करो, कहाँ चले? ठीक है। तो हम लोग ने देखा सबसे पहले हमारा क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस है। अच्छा, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये हमारा क्या है? लेवल ऑफ कॉटिलेडन। सिंगल कॉटिलेडन ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रॉय इज कॉल्ड सक्यूटेलम। तो इस मोनोकॉट एम्ब्रॉय के अंदर क्या है? हमारा एम्ब्रॉय के अंदर जो है हमारा जो कॉटिलेडन क्या है? सिंगल है, एंड द स्पेशल टाइप ऑफ कॉटिलेडन इज कॉल्ड सक्यूटेलम। अच्छा, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये क्या है? लेवल ऑफ कॉटिलेडन। इस लेवल ऑफ कॉटिलेडन के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? एपिकोटाइल। और इस लेवल ऑफ कॉटिलेडन के इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोकोटाइल। ठीक है। अच्छा, ये एपिकोटाइल कहाँ पे जाके टर्मिनेट करेगा? देखे थे एपिकोटाइल कहाँ पे टर्मिनेट किया था? प्लूम्यूल पे। कहाँ पे जाके टर्मिनेट कर? इसका मतलब ये वाला जो है वो उसको क्या बोलेंगे? ये प्लूम्यूल है। क्या है? प्लूम्यूल है। अच्छा, हाइपोकोटाइल कहाँ पे जाके टर्मिनेट करेगा? रेडिकल पे। कहाँ पे टर्मिनेट करेगा? रेडिकल पे। अच्छा, रेडिकल के ऊपर क्या था? रूट कैप। क्या था? रूट कैप। अच्छा, बस इसके अंदर बस हम याद रखना कि एक्स्ट्रा क्या क्या आ जाएगा। एक्स्ट्रा ये आएगा कि कॉटिलेडन का नाम अब कॉटिलेडन नहीं रहेगा, क्या रहेगा इसका नाम? सक्यूटेलम। एम्ब्रियोनल एक्सिस वही रहेगा, एक कॉटिलेडन रहेगा। अच्छा, हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस भी रहेगा। एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? एपिकोटाइल। नीचे वाले पार्ट को हाइपोकोटाइल। अच्छा, एपिकोटाइल कहाँ जाके टर्मिनेट करेगा? प्लूम्यूल पे। प्लूम्यूल जाएगा किसका फॉर्मेशन में? आएगा शूट सिस्टम का। किसका? शूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, रेडिकल हमारा आगे जाके क्या बनाएगा? रूट सिस्टम का। रूट सिस्टम का। अच्छा, देखना एक और बात, एक्स्ट्रा जो लेयर है प्लूम्यूल के ऊपर, जो एक्स्ट्रा लेयर है प्लूम्यूल के ऊपर, किसके ऊपर? प्लूम्यूल के ऊपर जो एक्स्ट्रा लेयर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलियोप्टाइल। क्या बोलेंगे? कॉलियोप्टाइल। क्या बोलेंगे? कॉलियोप्टाइल। कॉलियोप्टाइल। अच्छा, हम बोल सकते हैं कि कॉलियोप्टाइल के बारे में ये बोल सकते हैं कि प्लूम्यूल इज कवर्ड बाय कॉलियोप्टाइल। क्या बोलेंगे? प्लूम्यूल इज covered by कॉलियोप्टाइल। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, हमारा ये जो प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल के ऊपर जो एक्स्ट्रा लेयर है उसको क्या बोलते हैं? कॉलियोप्टाइल। ठीक है। हाँ। तो कॉलियोप्टाइल के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट अलॉन्ग दी प्लूम्यूल इज कॉलियोप्टाइल। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से ये हमारा प्लूम्यूल के ऊपर कौन सा लेयर? कॉलियोप्टाइल। प्लूम्यूल के ऊपर कौन सा लेयर? कॉलियोप्टाइल। इसी तरह रेडिकल के ऊपर रूट कैप है, और रूट के ऊपर एक्स्ट्रा एक अनडिफरेंशिएटेड शीट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलियोराइजा। क्या बोलते हैं? कॉलियोराइजा।
कोलियोराइजा। तो कोलियोराइजा क्या है? एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ, an undifferentiated sheath present around किसके रूट कैप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलियोराइजा। ऐसे याद रखना है कि रूट कैप से क्या याद रखना है? आर से क्या याद रखना है? रूट कैप। अच्छा, कोलियोप्टाइल के पी से क्या याद रखना है? प्लूम्यूल। मतलब कोलियोप्टाइल से किसके ऊपर? प्लूम्यूल के ऊपर। कोलियोराइजा किसके ऊपर? रूट कैप के ऊपर। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है मोनोकॉट एम्ब्रॉय के अंदर देखा 2-4 चीज़ें। अच्छा, कोलियोराइजा देख लिया हम लोग। एक क्या है? कोलियोराइजा क्या है? अनडिफरेंशिएटेड शीथ है, किसके अराउंड? प्रेजेंट अराउंड दी रूट कैप। अच्छा, सक्यूटेलम किसको बोलेंगे? स्पेशल काइंड ऑफ कॉटिलेडन प्रेजेंट इन मोनोकॉट एम्ब्रॉय इज कॉल्ड सक्यूटेलम। क्लियर है बात? ठीक है, चेक। एक हमारा टॉपिक छूट गया था, कौन सा? इपीप्लास्ट। अच्छा, हमने ये देखा कि बीच में हमारा क्या है? एम्ब्रियोनिक एक्सिस है। एम्ब्रियोनिक एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एपिकोटाइल। ठीक है, हाइपोकोटाइल। एडजेसेंट साइड पे एक सिंगल कॉटिलेडन, उसको क्या बोलते हैं? सक्यूटेलम बोले थे। ठीक है, अच्छा, एपिकोटाइल टर्मिनेट किया था कहाँ पे? प्लूम्यूल पे। अच्छा, प्लूम्यूल के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिप्टाइल। क्या बोलेंगे? कोलिप्टाइल। अच्छा, लेवल ऑफ कॉटिलेडन के नीचे वाला पार्ट हो क्या बोलेंगे? हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल कहाँ पे टर्मिनेट करेगा? रेडिकल के ऊपर। रेडिकल के ऊपर कौन सा लेयर होगा? रूट कैप। अच्छा, रूट कैप के ऊपर एक एक्स्ट्रा क्या होगा? अनडिफरेंशिएटेड शीथ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोलियोराइजा। क्लियर बात? ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पे देखेंगे ये वाला स्ट्रक्चर क्या है हमारा? एपिब्लास्ट। क्या बोलते हैं? एपिब्लास्ट। अच्छा, एपिब्लास्ट क्या है कि एक्चुअली ये ऐसा हुआ ना कि जो है इसके अंदर ये देखा गया कि हमारा जो मोनोकॉट है, एक्चुअली हमारा जो मोनोकॉट सीड है वो कहाँ से इवॉल्व हुआ है? डाइकॉट सीड से। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारा मोनोकॉट सीड से कौन इवॉल्व हुआ है? डाइकॉट सीड। क्या हुआ है? डाइकॉट सीड। तो डाइकॉट सीड कहीं ना कहीं डाइकॉट सीड के अंदर कितना कॉटिलेडन होता है? 2 कॉटिलेडन होता है। कितना कॉटिलेडन? 2 कॉटिलेडन। इसीलिए मोनोकॉटिलेडन के अंदर भी बिल्कुल हाईली रिड्यूस्ड क्या दिखाया जाता है? एक सिंगल कॉटिलेडन। मतलब यही बात इवोल्यूशन जब होगा ना, तो यही जो पहले रिड्यूस कॉटिलेडन किससे बदल जाएगा? बिल्कुल दो कॉटिलेडन में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं मोनोकॉट सीड के अंदर भी डाइकॉट सीड का क्या दिखता है? इंप्रेशन दिख रहा है ना कि मोनोकॉट सीड के अंदर भी क्या दिख रहा है? एक बढ़िया सा क्या होगा? एक वेल डेवलप्ड कॉटिलेडन होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सक्यूटेलम। एक क्या होगा? हाईली रिड्यूस्ड कॉटिलेडन। उसी रिड्यूस्ड कॉटिलेडन को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिब्लास्ट। ठीक है, उसी तरह का एक टर्म आता है पेरियोस्पर्म। क्या? पेरियोस्पर्म। ठीक है, अच्छा, हम लोग ने ये देखा था कि न्यूसेलस मोस्टली क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। मतलब कि सीड के अंदर न्यूसेलस क्या होता है? एब्सेंट होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सीड के अंदर क्या होता है? न्यूसेलस बाकी रह जाता है। क्या हो जाता है? बाकी रह जाता है। उस स्पेशल न्यूसेलस को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरियोस्पर्म। क्या बोलते हैं? पेरियोस्पर्म। परसिस्टेंट न्यूसेलस इज कॉल्ड पेरियोस्पर्म। याद रखना है 3: ब्लैक पेपर, बीट एंड कैस्टर। ब्लैक पेपर, बीट एंड कैस्टर। ब्लैक पेपर, बीट एंड कैस्टर के अंदर क्या होता है? पेरियोस्पर्म। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, ब्लैक पेपर, बीट और कैस्टर के अंदर कैसा? पेरियोस्पर्म। ठीक है, अच्छा, इसको थोड़ा पॉज करो। अगला हमारा टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद हम देखते हैं जब हमारा एंडोस्पर्म डेवलप कर चुका है और एम्ब्रॉय भी क्या हो चुका है? डेवलप हो चुका है। अब हम देखते हैं कि पहले कौन सा स्ट्रक्चर था, बाद में कौन सा स्ट्रक्चर बना। सबसे पहला हमारा क्या था? सबसे बाहर में क्या था? ओवरी था। सबसे बाहर में क्या था? ओवरी। ओवरी किसमें बदल जाएगा? फ्रूट के अंदर। किसमें? ओवरी विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट। कब? फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा ओवरी होगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रूट के अंदर। अच्छा, ओवरी जो था वो फ्रूट में बदल गया। ओवरी हमारा किसमें बदल गया? फ्रूट में। ओवरी का जो वॉल था, क्या ओवरी का जो वॉल होगा किसमें बदल जाएगा? फ्रूट ऑफ दी वॉल। ओवरी का जो वॉल होगा किसमें बदलेगा? वॉल ऑफ दी फ्रूट। किसमें बदलेगा? वॉल ऑफ दी फ्रूट। ओवरी का वॉल किसमें बदलेगा? फ्रूट के वॉल में। वॉल ऑफ दी फ्रूट। इसको बोलते हैं ईपी कार्प। क्या बोलते हैं? ईपी कार्प। ईपी कार्प। जो हमारा जो फ्रूट का जो वॉल होता है ना, फ्रूट का जो वॉल, जैसे कि आम का जो छिलका है,
क्या हमारा ईपी कार्ड, क्या है ईपी कार्ड, ठीक है। तो हमारा जो पूरा का पूरा ओवरी है वो किसमें बदल गया, फ्रूट के अंदर। जो ओवरी का जो फ्रूट का जो ओवरी का जो वॉल था किसमें, वॉल ऑफ दी फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, जो ओव्यूल है सीड फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड होता है। इसका मतलब पहले क्या रहा होगा वो ओव्यूल, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, सीड के अंदर। किसमें, सीड के अंदर। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, सीड के अंदर। क्लियर है बात। अच्छा, ओव्यूल के अंदर क्या था, इंटेगुमेंट। क्या था, इंटेगुमेंट। अच्छा, इंटेगुमेंट की बात करो। अच्छा, सीड है, अगर ओव्यूल अगर सीड नहीं बदला है तो इंटेगुमेंट क्या किया था, उसको पूरा चारों तरफ से घेर के रखे हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पहले जो हमारा जो ओव्यूल का जो इंटेगुमेंट था, बाद में सीड का क्या बन गया होगा, सीड कोट। क्या बना होगा, सीड कोट। सीड के ऊपर जो सीड कोट होता है ना, प्रोटेक्टिव लेयर, क्या बन गया, सीड कोट। मतलब इंटेगुमेंट किसमें बदलेगा, सीड कोट में। किसमें, सीड कोट में। अच्छा, सीड कोट दो होता है, एक आउटर सीड कोट और दूसरा क्या होता है, इनर सीड कोट। तो आउटर इंटेगुमेंट आउटर सीड कोट बनाएगा, इनर इंटेगुमेंट इनर। तो हमारा आउटर इंटेगुमेंट क्या बनाएगा, आउटर सीड कोट क्या बनाएगा, आउटर सीड कोट। आउटर सीड कोट को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टा। क्या बोलते हैं, स्पेशल नाम से क्या बोलते हैं, टेस्टा। अच्छा, इनर इंटेगुमेंट क्या बनाएगा, इनर सीड कोट। क्या बनाएगा, इनर सीड कोट। इनर सीड कोट को बोलते हैं टैगनम। क्या बोलते हैं, देखो कौन किस में कन्वर्ट हो गया, ओवरी हुआ फ्रूट में, ओवरी वॉल हुआ फ्रूट ऑफ दी वॉल में, ओव्यूल हुआ सीड में, इंटेगुमेंट हुआ सीड कोट में। आउटर इंटेगुमेंट आउटर सीड कोट, इनर इंटेगुमेंट इनर सीड कोट। आउटर इंटेगुमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टा। इनर इंटेगुमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, टैगनम। मतलब इनर आउटर सीड कोट को टेस्टा बोलते हैं, इनर सीड कोट को हम लोग क्या बोलते हैं, टैगनम। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो न्यूसेलस क्या होगा, न्यूसेलस एब्सेंट रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, एब्सेंट रहेगा। अगर बात करें पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जो न्यूसेलस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या रहेगा, खत्म। क्या होगा, एब्सेंट। क्या होगा ये, एब्सेंट बट प्रेजेंट इन फ्यू, बट प्रेजेंट इन फ्यू। जिसमें क्या पढ़े थे हम लोग, पेरिस्पर्म। क्या पढ़े थे ना, पेरिस्पर्म। क्या, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्म। मतलब परसिस्टेंट न्यूसेलस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। याद रखना किस किस में, कौन कौन सा, ब्लैक पीपर। क्या क्या, ब्लैक पीपर, ब्लैक पीपर, बीट और कैस्टर। ब्लैक पीपर, बीट और कैस्टर के अंदर न्यूसेलस क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। मतलब कि ब्लैक पीपर, बीट और कैस्टर के अंदर जो सीड होता है उसके अंदर न्यूसेलस क्या रहता है, परसिस्टेंट रहता है। ठीक है। अगर एंटीबॉडल सेल की बात करें तो क्या हो जाएगा, वो डिजेनरेट कर जाएगा। क्या हो जाएगा, डिजेनरेट करेगा। मतलब न्यूसेलस ये एब्सेंट रहेगा, मतलब क्या होगा, डिजेनरेट करेगा। क्या करेगा, ये डिजेनरेट कर जाएगा। अच्छा, ये अच्छा माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या था, स्मॉल एपर्चर प्रेजेंट ऑन इंटेगुमेंट, जिसके थ्रू क्या एंट्री कर रहा था, पॉलन ट्यूब। क्लियर है बात, पॉलन ट्यूब एंटर्स थ्रू माइक्रोपाइल। देखे थे हम लोग। अच्छा, माइक्रोपाइल क्या था, हमने ये देखा था कि जो इंटेगुमेंट इनसर्किल होल दी ओव्यूल एक्सेप्ट एट द टिप where integument is absent and that small aperture is called micropyle। अच्छा, इसका मतलब ये होगा कि अगर सीड के एक्चुअली हम देखें कि ओव्यूल किससे बदला, सीड में, और ओव्यूल इंटेगुमेंट का जो खाली जगह क्या था, माइक्रोपाइल था। इसका मतलब ये होगा अगर ये ओव्यूल अगर सीड नहीं बदला है तो ओव्यूल का जो खाली जगह होगा, सीड का भी क्या होगा, खाली जगह होगा। ओव्यूल का जो खाली जगह था, जो सीड का भी क्या होगा, खाली जगह। इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रोपाइल बाद में क्या बनेगा, पोर ऑन सीड। क्या बनेंगे उसको, पोर ऑन सीड। ये किस में दिखेगा, चने के अंदर। चने के अंदर नीचे की तरफ देखोगे ना तो क्या दिखेगा, हल्का सा पोर, ऑक्सीजन जाने के लिए, एम्ब्रॉय जो अंदर में है ना, ऑक्सीजन के सप्लाई के लिए। अच्छा, फ्यूनिकल बताओ। फ्यूनिकल सपोर्टिव स्ट्रक्चर। फ्यूनिकल क्या था, स्टॉक था ना, स्टॉक बहुत सारा स्ट्रक्चर देखे थे। स्टॉक, फ्लावर का स्टॉक क्या था, पेडिसेल। अच्छा, इसके अलावा अगर बताओ हमारा ओव्यूल का कौन सा था स्टॉक, फ्यूनिकल। क्या था, फ्यूनिकल। अच्छा, स्टैमेन का कौन सा था, फिलामेंट। स्टैमेन के लिए क्या था, फिलामेंट। ठीक है। अब देखो ओव्यूल क्या हमारा, स्टॉक ऑफ दी ओव्यूल। तो स्टॉक ऑफ दी सीड भी बदल जाएगा ये किसमें, मतलब स्टॉक ऑफ दी ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक ऑफ दी सीड। किसमें बदलेगा, स्टॉक ऑफ दी सीड, स्टॉक ऑफ दी सीड। जैसे मान लो कि कोई एक सीड है ना, ऐसे याद रखो, जैसे कि ये राजमा है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मतलब कि राजमा है, अंदर में है। ठीक है, लगा हुआ पेड़ पे। तो ये हमारा क्या होगा, ये एक्चुअली पहले ओव्यूल रहा होगा। ओव्यूल किसमें बदला है, सीड में। अच्छा, ये हमारा ये जो है ये हमारा क्या रहा होगा, हाइलम रहा होगा। क्या रहा होगा, हाइलम रहा होगा। अच्छा, ये हमारा क्या रहा होगा, ओवरी वॉल रहा होगा।
ठीक है, ये देखो, ये हाइलम रहा होगा, ये क्या रहा होगा, ये फ्यूनिकल रहा होगा, ये क्या रहा होगा, हाइलम रहा होगा, और ये क्या रहा होगा, ओव्यूल रहा होगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूनिकल ऑफ द ओव्यूल कन्वर्ट इनटू स्टॉक ऑफ द, ये हमारा जो स्टॉक है ना, किसके लिए, स्टॉक ऑफ द सीड। अच्छा देखो, हाइलम ऑफ द ओव्यूल, हाइलम क्या याद आ रहा है, जहाँ पे ओव्यूल अटैच्ड हुआ था किसके, ओवरी, हमारा जो ओव्यूल था, हमारा जो जिस पोर्शन पे आके हमारा फ्यूनिकल अटैच्ड हुआ था किसके साथ, ओव्यूल के साथ, उसको हम लोग क्या बोले थे, हाइलम बोले थे। क्या बोले थे उसको, हाइलम बोले थे। उसी तरह से जिस तरह से ये अटैचमेंट स्ट्रक्चर होगा ना, ये जो है इसके लिए जो स्टॉक ऑफ द सीड अटैच्ड होगा कहाँ पे, अटैच्ड होगा कहाँ पे, ये जो पोर्शन है, मतलब सीड का ये जो पोर्शन है। अच्छा, हाइलम ऑफ द ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्कार में, किस में हो जाएगा, स्कार ऑन टिश्यू, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्कार ऑन टिश्यू, स्कार ऑन सीड।